जल्दी प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं अक्सर बैंक निफ्टी में ट्रेड करने जाते हैं। उतार चढ़ाव देखना है तो बैंक निफ्टी का देखो। आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा। आप खुद ही देख लीजिए कैसे इसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन हमारे मन में सवाल आता है कि ये बैंक निफ्टी, जिसको हम निफ्टी बैंक भी बोलते हैं, आखिर ये क्या होता है? बैंक निफ्टी को किसने बनाया है, कैसे बनाया है और आखिर क्यों बनाया है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है और आखिर हम इसमें पैसा किस माध्यम से लगा सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस सीरीज में मिलेंगे, तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। शेयर करना ना भूलें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी आखिर क्या होता है। बैंक निफ्टी, जिसको भारत में निफ्टी बैंक भी बोला जाता है, ये हमारे भारत का एक बड़ा बैंकिंग इंडेक्स है। जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स के अंदर आपको सारी चीजों की परफॉर्मेंस को मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर दिया जाता है और उस फिगर के बेसिस पे आप पता लगाते हो कि उस सेक्टर ने किस हिसाब से परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए जयपुर शहर में आज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, वहीं पर मुंबई के अंदर 2 डिग्री कम हो गया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताइए कि पूरे भारत में कितना टेम्परेचर बढ़ा या फिर कितना टेम्परेचर घटा। तो वेदर इंडेक्स इस केस में किसी एक पर्टिकुलर सिटी के डेटा को नहीं उठाएगा, वो भारत में जितनी भी सिटीज हैं उन सब के टेम्परेचर का डेटा उठाएगा और वहां से एक फिगर निकालने की कोशिश करेगा। इस फिगर की मदद से वेदर इंडेक्स आपको बताएगा कि भारत का टेम्परेचर 1 डिग्री से आज बढ़ गया, पूरे भारत का। अब हम कहते हैं कि हमको हमारे भारत देश के बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रेस करना है, तो यहाँ पर आप एक एक बैंक को उठा के तो नहीं देखोगे, इसके बजाय आप बैंक निफ्टी को ट्रेस करोगे। तो ये कैसे होगा? ये होगा बैंक निफ्टी की मदद से। तो बैंक निफ्टी हमारे भारत की बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रेस करता है। बैंक निफ्टी को बनाया जाता है 12 दिग्गज बैंक्स के स्टॉक्स को मिला के। ये 12 के 12 बैंक्स लार्ज कैपिटलाइज्ड बैंक्स होते हैं, यानी कि इनकी मार्केट कैप अक्सर लार्ज कैप होती है और अक्सर ये लिक्विड बैंक्स होते हैं, यानी कि लिक्विडिटी इनमें बनी रहती है। ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं और ये इंडेक्स आपको सारे बैंक्स की परफॉर्मेंस को मिला के एक फिगर बताएगा। अगले पार्ट में जानेंगे कि बैंक निफ्टी को आखिर किसने और कैसे बनाया। बैंक निफ्टी को पहली बार के लिए बनाया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। साल था 2003 और तारीख थी 15 सितंबर। इसको बनाने के पीछे का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो था कि बेंचमार्क को क्रिएट करना। अब एक बेंचमार्क क्या होता है, इसको अपन एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान के चलिए ये बैंक निफ्टी है और ये है म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप पैसा लगाते हैं। मान के चलिए बैंक निफ्टी ने 14% के रिटर्न्स दिए और जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, इसका जो फंड मैनेजर है ये भी बैंक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करता है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है बैंकिंग सेक्टर। फर्क इतना है कि बैंक निफ्टी में तो 12 दिग्गज बैंक शामिल हैं और वहीं पर म्यूचुअल फंड के अंदर आपका फंड मैनेजर लार्ज कैप में भी जा रहा है, स्मॉल कैप में भी जा रहा है और मीडियम कैप में भी जा रहा है। साल खत्म होने के बाद आपको पता लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड ने 15% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। अब आप इसको कंपेयर किससे करेंगे? अभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि बैंक निफ्टी ने 14% निकाल के दिया और मेरे म्यूचुअल फंड ने 15% निकाल के दिया, यानी कि मेरा म्यूचुअल फंड बैंक निफ्टी से बेहतर कर रहा है। एक बार को बैंक निफ्टी को पिक्चर में से निकाल दीजिए। अब यहाँ पर कोई बेंचमार्क है ही नहीं जिससे आप कंपेयर कर सको, तो आप अपने रिटर्न्स को किससे कंपेयर करेंगे? बैंक निफ्टी को बनाने के पीछे ये कंपैरिजन का उद्देश्य एक बड़ा उद्देश्य था। इसके बाद बैंक निफ्टी की मदद से इंडेक्स फंड्स भी आने लगे। आप अगर बैंक निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा इन 12 बैंक्स में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जितना भी रिटर्न बैंक निफ्टी बनाएगा उतना ही रिटर्न आपको आपके पैसे पे देखने को मिलेगा। अगले पार्ट में बैंक्स की कंपैरिजन टेबल को देखेंगे। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक शामिल होते हैं और किस बैंक का कितना वेटेज है। आप देख पाएंगे बैंक निफ्टी की कीमत है 44,199। आज मार्केट क्लोज है इसलिए इसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो रही है। जिस दिन मार्केट खुले होते हैं उस दिन आप इसकी वैल्यू देखिएगा, इसमें बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है। कुल मिला के 12 बैंक इसमें शामिल हैं। हर एक बैंक की महत्वता बराबर नहीं है। बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स दिखेंगे हर एक की वेटेज अलग अलग है। पूरे बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है HDFC बैंक के पास, जो कि है 27%। पूरे बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला बैंक है HDFC बैंक। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है ICICI बैंक, उसकी वेटेज है 23%। पूरे बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं, लेकिन HDFC और ICICI को मिला के ये दोनों स्टॉक्स 50% वेटेज ले जाते हैं। बाकी के जो बचे हुए 10 बैंक्स हैं उनका बची हुई 50% वेटेज पे घेरा है। आप देख सकते हैं SBI इसके अंदर आ
आ जाता है, कोटक है, पीएनबी है, एक्सिस बैंक है और भी तरह तरह के बैंक्स मौजूद हैं। इसके अंदर प्राइवेट बैंक्स भी आ सकते हैं और साथ के साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आ सकते हैं। हर 6 महीने में सारे बैंकिंग स्टॉक्स को रिव्यू किया जाता है। जो बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा बैंक आ जाता है। हर एक बैंक के सामने उसकी बैंक निफ्टी में वेटेज लिख रखी है, तो आप इस चीज को चेक जरूर कीजिएगा। इसके बाद में आप हर एक शेयर का CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं। इसका मतलब उस शेयर की क्या कीमत चल रही है। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आप देख सकते हैं इसकी आज की तारीख में कीमत है 44,199 पॉइंट्स। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसको लॉन्च किया गया था 1000 पॉइंट्स पे। हर एक इंडेक्स का एक बेस ईयर होता है। बैंक निफ्टी को लॉन्च किया था साल 2003 में, लेकिन इसका बेस ईयर था साल 2000। अगले पार्ट में जानेंगे कि बैंक निफ्टी में निवेश कैसे किया जाता है। यहाँ तक आते आते बैंक निफ्टी का पूरा कॉन्सेप्ट अपन को अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस माध्यम से कर पाएंगे। बैंक निफ्टी में पैसा लगाने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको मेरे डीमैट अकाउंट पे लेके चलता हूँ। आप सिंपली अपने डीमैट अकाउंट के ऊपर आ जाइए। मेरा डीमैट अकाउंट है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। आप देख पाएंगे सामने आपको बैंक निफ्टी का अलग सा एक सेक्शन दे रखा है। आप इस पे सिंपली क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे बैंक निफ्टी की रियल टाइम वैल्यू यानी कि अभी के समय पे कितनी चल रही है वो आपको दिख रही है। अभी मार्केट्स ओपन है तो इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि अधिकतर लोग करने आते हैं, तो आप इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेडिंग कर पाएंगे। इससे पहले आप सिंपली ओवरव्यू के ऑप्शन पे जाके यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देख पाएंगे और इसके अंदर कौन कौन से बैंक शामिल है वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। ट्रेडिंग करने के लिए आप सिंपली ये FNO वाले टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको सारे के सारे कॉल और पुट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी के टाइम पे एक्टिव हैं। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी का दाम यहाँ से बढ़ के ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शंस को खरीदना होता है। वहीं पर अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी का दाम यहाँ से और भी नीचे आएगा तो आपको सिंपली पुट ऑप्शंस को खरीदना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये 43,500 वाला पुट ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूंगा। बाय पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो आपको मिनिमम यहाँ पर एक लॉट खरीदना पड़ेगा, जिसके अंदर 15 क्वांटिटी आएगी। टोटल आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1220 रुपए के आसपास। इसके अलावा आप बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। सिंपली बैंक निफ्टी के आगे फ्यूचर्स लिख के सर्च कीजिए। आप देख पा रहे हैं आपको फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी एक्सपायरी है 31 अगस्त को। आप इस पे सिंपली क्लिक कीजिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए हमको थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, वहीं पर ऑप्शंस ट्रेडिंग कम पैसों से भी हो जाती है। अगले पार्ट में जानेंगे कि आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे। अगर आप बैंक निफ्टी में लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो है इंडेक्स फंड्स और दूसरा है ETFs। आप किसी भी इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप उसके अंदर SIP भी कर सकते हैं। आपको हमेशा वो इंडेक्स फंड को चुनना है जिसका एक्सपोजर फंड्स ये भी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा माध्यम से आप तरीका है पैसा लगा पाएंगे। मुझे पता है बोलने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसके लिए अपन मेरे ब्रोकर के ऊपर चलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाने के लिए आप सिंपली बैंक निफ्टी पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप ओवरव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको टॉप बैंक निफ्टी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। आप इसके रिटर्न्स भी देख पाएंगे। 1 ईयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक साल में इसने 16.5% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। बैंक निफ्टी ने पिछले एक साल में 11.70% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले एक साल में 16.40% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा इसलिए हो गए हैं क्योंकि इसकी होल्डिंग्स देखिए 27 हैं। बैंक निफ्टी के अंदर टॉप के 12 बैंक्स आते हैं, लेकिन इसने और भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो वन टाइम भी लगा सकते हैं, यानी कि एक बार आपने लगाया और उसको छोड़ दिया, या फिर आप मंथली SIP कर सकते हैं, यानी कि हर महीने एक फिक्स डेट को आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप अपने रिटर्न भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के अंदर आप टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 5 साल के बाद जो आपके पास टोटल पैसा होगा वो होगा 4,38,673 रुपए। दूसरा तरीका है आप ETF के माध्यम से पैसा लगा सकते हैं। सिंपली बैंक निफ्टी ETF लिख के सर्च कीजिए और मैं पहले वाले पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी कीमत अभी लगभग 45 रुपए चल रही है। इसका एक्सपोजर की अपन बात करें